गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की शारीरिक शिक्षा विज्ञान का 6 चैप्टर करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मेरे आज के टॉपिक है पर्वतारोहण तथा साहसिक खेलों के दौरान होने वाली चोटों से बचने के उपाय बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहला मेरा टॉपिक है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण एक बहुत बड़ा साहसिक खेल है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। लोगों को शुरू से एक इच्छा होती है या मनुष्य की मनोवृत्ति होती है, एक भावना होती है कि ऊंचाइयों तक छूने की प्रवृत्ति होती है। बहुत से बलवान और साहसी व्यक्तियों ने इसकी चुनौती को स्वीकार किया है तथा विश्व की बहुत सारी चोटियों पर पहुंचने व चढ़ने का प्रयास किया है। इसमें कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया है। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी तथा नेपाल के तेंजिंग नोंगे विश्व में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चोटी पर 29 मई 1953 को पहुंचने में सफलता हासिल की थी। तब से बहुत से पर्वतारोहियों ने इस चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई है। तो जैसा कि पर्वतारोहण से अनुभव तथा आंकड़ों से प्रतीत होता है कि पर्वतारोहण एक बहुत ही जोखिम भरा काम है और साहसिक क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए निम्न गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और क्षमतावान होना। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, क्षमतावान होगा, तभी वह पर्वतारोहण कर सकता है। नंबर 2, सहन शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होने पर ही वह व्यक्ति किसी ऊंची से ऊंची चोटी को पर पहुंच सकता है। और बर्फीली परिस्थितियों से बर्फ से ढकी चोटियों पर चलने तथा उतरने में कौशलता होनी चाहिए। सभी प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए भी बहुत से साहसी और प्रतिभागी साहसी प्राकृतिक प्रेमी पर्वतारोहण की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत से लोगों में पर्वतारोहण के प्रति बहुत रुचि होती है। पर्वतारोहण में सफल होने के लिए एक अच्छी योजना बनानी चाहिए और अनेक प्रकार की सामग्री जुटानी चाहिए, तभी कोई पर्वतारोही अपने पर्वतारोहण में सफल हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि साहसिक खेलों के दौरान सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रॉक क्लाइंबिंग के दौरान सुरक्षा उपाय क्या क्या अपनाने चाहिए। चट्टान आरोहण का प्रशिक्षण प्राप्त होना, यानी चट्टान पर चढ़ने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। शरीर को पूरी तरह से अनुकूलित करना चाहिए और भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। रस्सियों, फीतों अथवा स्टेप, खूंटियों तथा लंगर डालने में निरीक्षण कर लेना चाहिए कि वो सही डली हैं या नहीं डली हैं। और शारीरिक रूप से और मानसिक दृष्टि से आरोहण के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं कि ऊपर चढ़ गए फिर डरने लग गए, नहीं। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से कि हमें ये काम करना है तो करना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रैकिंग के दौरान क्या क्या सुरक्षा अपनाए करने चाहिए। ट्रैकिंग के दौरान पैरों में समुचित जूते पहनने चाहिए। कीटों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए पूरी बाजू की कमीज़ और पैंट पहननी चाहिए। ट्रैकिंग करते समय पत्ते व फूल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रास्ते में जहरीले भी हो सकते हैं। हृदय और फेफड़े संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को ट्रैकिंग नहीं करना चाहिए। और गंतव्य स्थान की मौसम की रिपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ की मौसम पूरी तरह से पता होना चाहिए कि वहाँ का मौसम किस प्रकार का है। आवश्यक सामग्री तो साथ में लेना ही चाहिए। और साथ में बरसात के दिनों में ट्रैकिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिवर राफ्टिंग के दौरान क्या क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। रिवर राफ्टिंग के लिए अकेले जाने से बचे, तैराकी आनी चाहिए। हमेशा क्या नाम कहते हैं हेलमेट पहनने वाले सभी जो उपकरण पहनने चाहिए उनकी पूरी तरह से जांच करने लेके, और राफ्टिंग हमेशा दिन के समय करनी चाहिए, हमेशा तभी अपनानी चाहिए। फिर है पर्वतारोहण के दौरान सुरक्षा उपाय क्या क्या अपनाने चाहिए। देखो, पर्वतारोहण करते समय में बहुत सारे उपाय अपनाने चाहिए। पानी की कमी हो जाना, ऊंचे पर्वतों पर घटित होने वाली सामान्य घटाएं, इसलिए बार बार पानी पिएं। पर्वतारोहण पे जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वास्तव में अगर शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं होंगे तो वहाँ जाना आपका बेकार है। आपके आसपास के स्थान का ध्यान रखिए और सभी साथी पर्वतारोहियों के विषय में हमेशा उनसे टच में रहें। यदि तापमान अधिक होता है तो आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप शरीर को सूखा और गर्म रखें हमेशा। तो ये पर्वतारोहण के दौरान अपनाने वाले सुरक्षा उपाय थे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी और भी पर्वतारोहण से जाने सुरक्षा उपाय हैं। पर्वतारोहण जाने से पहले आपको मौसम की पूर्ण जानकारी का जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्वतारोहण जो होता है पर्वतों पर किया जाता है, तो पर्वतों पर मौसम हमेशा एक समान नहीं रहता। पर्वतारोहण पर जाते समय अपनी दवाइयाँ, प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाना कभी मत भूलें। यदि आपको अधिक ऊंचाई वाली बीमारी का अनुभव हो तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप तुरंत ही नीचे उतर जाएं। कई लोगों को बहुत ऊंचाई पर जाने पर बहुत ज़्यादा डर का अनुभव होता है। अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो आप तुरंत ही नीचे उतरें, अधिक ज़्यादा ऊंचाई पर ना जाएं।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शारीरिक क्रियाओं के दौरान क्या क्या सुरक्षा उपाय होते हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रिया करता है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी यदि उसको खतरे हैं, जैसे उसको डर लगता है या बहुत ज़्यादा क्या नाम कहते हैं हर बात करते हुए किसी काम को करते छोड़ देता है, तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। शारीरिक क्रिया करते समय उसे डरना नहीं चाहिए। आप स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है तो डॉक्टर से या विशेषज्ञ से सलाह लेकर शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। शारीरिक क्रिया के दौरान हमें 7 अपनाने चाहिए। वो कौन कौन से? कोई भी शारीरिक क्रिया करने से पहले 5 से 10 मिनट के बीच शरीर को गरमाना, अथवा शारीरिक क्रिया करने से पहले शरीर को अनुकूलित और स्थिरीकृत करना अनिवार्य है। यानी मन से कई तरह के भय वगैरह सब चीज़ निकाल देने चाहिए। कोई भी शारीरिक क्रिया धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, एकदम से बहुत फास्ट से नहीं, फिर धीरे धीरे शुरू करते हुए उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या नाम अपने शरीर को अर्थात जब आप थकान महसूस करते हैं या बीमारी से कोई हो तो शारीरिक क्रिया ना करें। मतलब अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तभी आपको शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। शारीरिक क्रिया के दौरान निर्जलीकरण की समस्या के बचने के लिए क्योंकि आपको पर्याप्त रूप में पानी पीना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे करते हुए प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको पानी पीना चाहिए। अपनी शारीरिक क्रिया के अनुसार अपने कपड़े और जूतों का चुनाव करें। हर 6 महीने में अपने जूतों को बदलें। अधिक गर्म और आर्द्रता वाले वातावरण में कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे निर्जलीकरण की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर लास्ट है हमारा हाइपोथर्मिया की समस्या से निजात पाने के लिए अत्यधिक ठंडे वातावरण में पर्याप्त कपड़े पहनकर ही अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद है खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षित उपाय। देखो, साहसिक कार्य खेल खेलेंगे तो उसमें चोट लगने का तो नेचुरली कुछ ना कुछ चोट, चाहे कितनी भी सावधानी पूर्वक करें तो चोट तो लगी जाती है। तो चोटों को किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं सकते, तो रोकने के लिए क्या करना चाहिए? खेल प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। कई बार खेल के लिए बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि खेल के द्वारा व्यक्ति अपने को स्वस्थ फिट रख सकता है, बीमारियों से बच सकता है। परंतु साथ साथ खेल चोटों से बचने के लिए भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। हम खेल में चोट बिल्कुल ही ना हो उसे ऐसा नहीं कर सकते, परंतु चोटों को कुछ कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। क्योंकि खेलते हैं तो खेलने के लिए छोटा मोटा भी कोई खेल खेलो, कुछ भी करो, तो उसमें चोट ज़रूर लगती है। तो इस हम पूरी तरह से उस चोट लगने से बच नहीं सकते, लेकिन उसके चोट लगने को कम किया ज़रूर जा सकता है। वो किस तरह से किया जा सकता है? नंबर 1, हमें उपयुक्त शारीरिक दशा में होना। किसी भी खेल के प्रशिक्षण का भाग लेने से पहले आपको उस खेल के लिए उपयुक्त शारीरिक दशा के स्तर में आना होगा। अर्थात हमें कोई खेल है, उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, उस तरह से अपने शरीर को बनाना होगा, तभी हमें उस खेल को खेलना चाहिए। जैसे कि जूडो के अभ्यास से पूर्व गिरने का अभ्यास सीखना होगा, कि जूडो में तो गिरते ज़रूर हैं। सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हेलमेट, दस्ताने, पैडल्स वगैरह, उनका प्रयोग करना चाहिए। खेलने से पूर्व शरीर को गरमाने से व्यक्ति का शरीर तथा दिमाग व हृदय और मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो चोट का खतरा भी कम होता है। प्रचुर मात्रा में नींद लेना। नींद भी किसी भी प्रशिक्षण के दौरान आने वाली मतलब मतलब हमें ले लेना चाहिए। अगर हम थकान महसूस करेंगे तो हम उस खेल को अच्छी तरह से खेल नहीं सकते, ना उस खेल का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए हमें चोट से बचने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अति भार ना करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने शरीर को ऐसा करना चाहिए कि जब भी हम कोई खेल खेलें, धीरे धीरे शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आगे उसको तेज बढ़ाएं। अगर हम कोई भार भी उठाते हैं तो पहले हल्का भार उठाएं, फिर धीरे धीरे भार की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। अपनी तकनीक को बढ़ाएं। खेलों में जीव यांत्रिकी के सिद्धांत का अनुसरण करने से पहले तकनीक का स्तर बढ़ाएं। अपना शरीर गठन अपने को अकेला नहीं बढ़ा सकता, अतः तकनीक को बढ़ाएं व चोटों से बचें। अपने शरीर को हाइड्रेटिक रखें, अर्थात अपने शरीर में कम से कम 60% पानी का बना है। जब तक हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो हमारे पसीने द्वारा बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए तरल पेय पदार्थों से तरल रखना चाहिए। खेलों के अनुसार पानी जो होता है हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ठंडा करना या कूल डाउन करना। खेलों के पश्चात कम से कम 10 मिनट तक शरीर को ठंडा करने तथा व्यायाम करना चाहिए। हमारी हृदय दर सामान्य शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें ये काम करने चाहिए।
अपने शरीर को व्यर्थ के पदार्थ निष्कासित होते हैं और मांसपेशियों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बहाव भी तेज़ी से होता है। इसलिए हमें 10 मिनट तक के रिलैक्स करना चाहिए अपने शरीर को। खिंचाव वाली क्रिया, कई बार हम कुछ ऐसे साहस से खेलते हैं जिससे हमारी शरीर कोशिकाओं में खिंचाव होता है, कम लचक से मतलब टाइट हो जाती खिंचाव। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में हम ऐसी खिंचाव वाली क्रियाएँ कम करें। विराम देना, लगातार और निरंतर क्रिया करने से हमें विराम लेना नहीं, अर्थात हमें आराम, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। हमारे शरीर और दिमाग को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर को हमें समय मिलना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को रिलैक्स कर सकें। उसके बाद ही हमें खेलना चाहिए, तभी हमें चोट लगने से हम बच सकते हैं। क्योंकि हम लगातार खेलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा शरीर थक जाएगा और हमें चोट लगने का डर लगा रहेगा। किसी भी खेल के नियमों को जानना, कोई भी खेल को खेलते तो उससे पहले हमें उसके नियमों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर्द की दशा में ना खेलें। अगर कहीं शरीर के किसी हिस्से में दर्द है तो क्या नाम कहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो दर्द उस खेल को खेलने से और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमें 13वां स्वस्थवर्धक आहार लेना चाहिए। जब भी हम कोई साहसिक क्रियाकलाप या कोई खेल खेलते हैं तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक आहार हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाएगा। फिर 14वां है खेल थेरेपिस्ट के पास समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए हमें समय समय पर किसी अच्छे खेल चिकित्सक के पास जाता रहना चाहिए ताकि वो हमें अच्छी तरह से गाइडेंस दे सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।